नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा 40, 30, 20 एंड 10% रूल। साथ ही मैं आपको इसका दूंगा प्रूफ कि किस तरह आप पैसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। दोस्तों, यूएस में 33 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें 50% से ज़्यादा लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं इंडिया में 150 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। शायद आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर की ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि जुआ खेलने और राइट इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने में क्या डिफरेंस होता है। अब सुनिए। मैं पढ़ाई कर रहा था मेयो कॉलेज अजमेर में, जो बहुत स्ट्रिक्ट बॉयज बोर्डिंग स्कूल है अजमेर में। अब बॉयज बोर्डिंग स्कूल में दुनिया इतने में सीमित थी, वही 300 एकड़ का कैंपस, उसी के अंदर खाना पीना कपड़े जूते जो चाहिए होते थे, जाना पड़ता था, साइन करना पड़ता था। बिल पहुंच जाता था पिताजी को, हमें तो कुछ समझ नहीं आया दाल आटे का भाव, तो हम तो ऐसे ही ले लेते, भैया 2 टी-शर्ट देना 2 जूते देना, यही करके ले लेते थे स्टोर से। तो बाहर का एक्सपोजर जीरो। अच्छा, हम निपटा के जब बंबई पहुंचे, अब पिताजी के साथ मैंने आने के बाद कहा कि पॉकेट मनी क्या होनी चाहिए। तूने कहा 500 रुपये बहुत है। पिताजी बहुत ही ज्यादा उसूल वाले, आदर्श वाले, 500 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, और चाहिए तो खुद कमा लो। अब उन्हें कह तो दिया और चोट भी लगी बड़ी गहरी। पहले का बस से जाओ कह रहे हैं, ट्रेन से जाओ कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर बोलते हैं 500 रुपये मिलेंगे और कुछ। मैंने कहा 500 रुपये भी आप ही रख लो, नहीं चाहिए। बड़े एटीट्यूड में पंजाबी स्टाइल में दिल बड़ा करके बोल के आ गया मैं। अब हालत खराब, अगले सुबह कैसे पहुंचूंगा कॉलेज। एक आध दिन तो किसी दोस्त से पूछ लिया, भैया लिफ्ट दे दे, ये कर दे वो कर दे। रोज का मैनेजमेंट कैसे होगा भैया। चल के जाना पड़ा मुझे भाई, मेरे यहां से घर से चल के जाना पड़ा। रियल फाका जिसको कहते हैं, बिल्कुल जेब में कुछ नहीं। अब ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने शो पे देखा, एक रेडियो प्लेज जो क्रिएट करती थी, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हो, आप रेडियो प्लेस करोगे क्या। मैंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। रेडियो प्लेस करने पहुंच गए, वहाँ किसी ने पूछा आप जिंगल्स करोगे, रेडियो के एड्स करोगे। तो मैंने कहा हाँ कर। ऐसा हुआ कि महीने का 40-50 हज़ार कमाने लग गया आपका भाई। अब पिताजी टेंशन में, मुझे एक दिन बुलाया, बोला ये तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है तुम। और फिर उनको मैंने समझाया बताया। अब जब कैपिटल बनने लग गया, चैप्टर 2 12वीं में सब्जेक्ट चूज करना था, हमने बहुत सोचा बहुत समझा कि इकोनॉमिक्स करना चाहिए। क्यों इकोनॉमिक्स करना चाहिए, क्योंकि पूरे कॉलेज में सबसे खूबसूरत टीचर इकोनॉमिक्स की है। हम पहुंच गए इकोनॉमिक्स करने, पर एक्चुअल रुचि आई। लड़की का नाम रुचि नहीं था, एक्चुअल इंटरेस्ट आया कि किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है। जहां हम रोज वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे, भैया आप कैसे करते हो बिजनेस बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे, उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो स्टॉक कैसे करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वहां से सीखी। और देखते ही देखते माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दिया। यानी कि कॉलेज के जितने लोग थे उनके बिजनेस मॉडल को समझ, कोई डोसा वाला है, तो कोई वड़ा पाव वाला है, कोई चाय वाला है, कोई सैंडविच वाला है, किसी की पान बीड़ी की दुकान है। इन सब का मॉडल समझ समझ के इनको फाइनेंस करना और एक हेल्थी वे में प्रॉफिट शेयर लेना, ना कि उस जमाने में जो होता था 7-8% पर मंथ चार्ज करते थे इनफॉर्मल फाइनेंसिंग, क्योंकि फॉर्मल फाइनेंसिंग तो थी नहीं, बैंकिंग थी नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ कि जो पूरे कॉलेजेस के सामने जितनी दुकानें थी, सबके साथ मेरा अकाउंट चलता था, सबके साथ मेरी फाइनेंसिंग चलती थी, और सबके साथ बाई खाता बना के रखा था। यहां से ऑलवेज फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कि क्या नेक्स्ट, क्या है, व्हाट नेक्स्ट। उस ग्रोथ की फिराक में आगे बढ़े। स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया, स्टॉक लगाए, लोगों के कहने पे टिप विप किए।
और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया। ऐसा लग रहा था हाय हाय, वो फिल्मों में चूड़ियां उड़ियां तोड़ते हैं ना, वैसे लग रहा था मुझे कि ये क्या हो गया, मेरा पूरा कैपिटल इरोड हो गया भैया। जितनी मेहनत करके इतना कुछ किया था, क्रिएट कमाया था, इतना मल्टीप्लाई किया था, वो सब खत्म हो गया। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देन आई डिड इट द राइट वे। अप्रेंटिस किया, जाके किसी के अंडर सीखा, पूरा सिस्टम समझ में आया, और फिर मैं कहा कि इसको मैं रिकवर करूंगा। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर ली। कमोडिटीज में जाके काम किया, बट इस टाइम सोच समझ के पहले जाके अप्रेंटिसशिप की, कोई ईगो नहीं, नौकरी की तरह जाके वहां पे मेहनत की, समझा, सीखा, फिर कमोडिटीज का मार्केट समझ के उसमें कैसे कमाए। दोस्तों, ये वॉइस श्री माननीय विवेक ओबरॉय जी की है, जिन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सेमिनार में अपनी स्पीच को साझा किया था। तो दोस्तों, मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए कि 500 रुपीज़ पर मंथ की इन्वेस्टमेंट से आप कैसे 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, चलते हैं अपनी एक वेबसाइट पे। दोस्तों, एक वेबसाइट पे हम आ जाते हैं जिसका नाम है एडवाइज़र खोज, जो कि एक लेजिट वेबसाइट है। यहाँ पे डिज़ायर्ड अमाउंट हम डाल देते हैं 1 करोड़ रुपए, और अपनी करेंट एज मान लेते हैं 24 ईयर्स, और यहाँ पे वो एज डाल देते हैं जब हम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। इसको हम ले रहे हैं 40 ईयर्स। इन्फ्लेशन रेट जो एवरेज होता है इंडिया में, उसको मान लेते हैं 7%, और रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं 35%, जो कि एवरेज हमें हर किसी स्टॉक से मिल जाता है अगर हम इतने साल इन्वेस्ट करते हैं तो। अपनी एवरेज सेविंग्स हम लोग मान लेते हैं 2 लाख रुपए, बिकॉज किसी के पास कम होती है तो किसी के पास ज़्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों, मंथली SIP इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिकम करोड़पति इज ₹927। अब 900 रुपये लगा के, जो कि 200 या 300 रुपये ही ज़्यादा है 500 रुपये से, तो आप इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर वेल्थ अमाउंट भी डालेंगे तो अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास वो आ जाएगा। दैट मीन्स 2,95,00,000 रुपये आप कमा रहे हैं सिर्फ 900 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। वहीं अगर आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं तो ऑलमोस्ट आप 2.5 करोड़ रुपये के आसपास अपनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे एट द एज ऑफ 40। यहाँ पे आप देखिए आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और कितना आपने ग्रो किया इस चार्ट के ज़रिए। दोस्तों, स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स पाने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला आता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर कंपनी की टीम स्ट्रॉन्ग है और उसका बिजनेस ग्रोइंग है, दैट मीन्स कंपनी का कोर स्ट्रॉन्ग है और इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, दूसरा फैक्ट है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। अगर आपको अच्छा रिटर्न लेना है मार्केट से, तो मार्केट कब गिरेगी कब उठेगी इसको ना देख के डिसिप्लिन मंथली इन्वेस्टिंग करनी है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट के उतार चढ़ाव से। ऐसे और भी फैक्ट्स जानने के लिए, जिससे आप भी एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, तो हमारी US स्टॉक इन्वेस्टिंग की वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है अपनी वेल्थ को 1 करोड़ की बनाने के लिए। इसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। लेट्स से आप 1 महीने में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम 100% ऑफ योर टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, जिसको आप 40%, 30%, 20% और 10% की रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसमें आपको 40% US स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि US डॉलर की बढ़ती हुई वैल्यू और टेक जायंट्स बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे इन कमिंग ईयर्स। 30% आपको इन्वेस्ट करना है इंडियन स्टॉक्स में, क्योंकि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ पे काफ़ी सारे वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं। साथ ही काफ़ी सारे टेक स्टार्टअप्स एंड अदर स्टार्टअप्स भी निकल के आ रहे हैं जो कम इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे। 20% आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल केस में। स्मॉल केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉक की बंडलिंग मिल जाती है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको एक एक स्टॉक पिक करना है, उस पर रिसर्च करनी है, तो आप स्मॉल केस की तरफ जा सकते हैं। स्मॉल केस में हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम बताएंगे कि स्मॉल केस कैसे काम करता है। दूसरा, 10% आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, जो कि एक सेफ इन्वेस्टिंग होगी, जहां आप इन्वेस्ट करके फॉर अ लॉन्गर टर्म आप कुछ रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी रूल का यूज़ करके आप अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर आप बन सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनते हैं। एक वो जो बिजनेस करना जानते हैं, और दूसरे वो जो इन्हीं बिजनेसमैन और बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं। सो प्लीज़ अपने पैसे को FD में डाल के ना जलाएं, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और अच्छा रिटर्न पाएं।